मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको हम पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज 4.1 का आपको हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 का रोमन नंबर तक आपका 3 तक मैं आपको सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है जी, 2 का रोमन नंबर 3 तक आपको मैं पिछले क्लास में सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है जी, आप बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी। आपसे 100% प्रश्न बना होगा, आप प्रैक्टिस किए होंगे तब। ठीक है जी, आज के क्लास में हम आपका एक्सरसाइज 4.1 का आपका 2 का रोमन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जी, इसको हम प्रश्न को हल कर देते हैं तो आपका एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो जाएगा पूरे अच्छे तरीक़ा से। ठीक है जी, आपको समाप्त कर देंगे। एक प्रश्न आप बनाइएगा तो आपका समाप्त हो जाएगा एक्सरसाइज 4.1। आपका द्विघात समीकरण चैप्टर ये चल रहा है जी, जो आपका मैथ का 4 नंबर चैप्टर है। पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ जी, आपको 2 से 3 क्लास में। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको या 4 क्लास लगा होगा, 4 से आपको 5 क्लास लगा होगा, इतना से ज़्यादा आपको क्लास नहीं लगा होगा। अगर आप शुरू से 1 क्लास लेकर 4 से 5 क्लास तक देखते हैं तो आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा द्विघात समीकरण चैप्टर का जी। आपसे एक्सरसाइज 100% सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो आपका 2 नंबर का रोमन नंबर आपका 4 प्रश्न है, इसको हम बना के इसको हम हल करते हैं जी। और आपका एक्सरसाइज 1.4 को हम समाप्त करते हैं बहुत जल्द। तो समझिएगा, इसको क्वेश्चन समझने के लिए जो आपको प्रश्न दिया गया जी, इसको हल करने के लिए आपको एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है जी, समझिए। तो आपने 9th में तो पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय। क्या होता है जी, दूरी बटा समय। ये सूत्र आप पढ़ें, अगर नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए। अगर हम यहाँ से समय निकालने के लिए आपको कहा जाए तो क्या आप निकाल पाइएगा समय? तो आपका समय क्या चीज़ में था जी, बटा में तो चल गया आपका कहाँ जी, ऊपर, मतलब आपका चल गया गुना में। जो आपका ये क्या चीज़ में आपका यहाँ से निकालना क्या चीज़, समय। ठीक है जी, तो आपका ये बटा में था तो आपको चल गया, मतलब बटा मतलब भाग में था तो चल गया गुना में। जो आपका ये चाल क्या है जी, आपका गुना में है तो चलेगा आपका भाग में। कहाँ चलेगा जी, आपका भाग में चलाएगा। ठीक है, भाग में आपका चलाएगा। मतलब आपको ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर आपको समय निकालने के लिए कहा जाए तो आप समय भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आपको दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो दूरी आप भी निकाल सकते हैं जी। ठीक है जी, और आपको चाल निकालने के लिए कहा जाए तो दूरी बटा समय दिया रहेगा, मतलब आपको 2 दिया रहेगा, एक आपको निकालना है। तो हम यहाँ से निकालना चाहते हैं समय। ठीक है जी, अगर आपको 150 किलोमीटर दूरी दिया गया है, ठीक है जी, समझिएगा, गौर से समझ गए, आपसे 100% ये प्रश्न हल होगा जी। ठीक है, और जो हमारा स्पीड है, मतलब हमारा रफ्तार है ये दूरी का तय करने का, जो है जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, प्रति घंटा, मतलब हम 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी हम तय करेंगे। और टोटल दूरी हमको कितना तय करना है जी, 150 किलोमीटर। ठीक है जी, तो अगर आपको यहाँ से कहे कि समय निकालिए तो निकाल दीजिएगा जी, बिल्कुल आप निकाल पाइएगा जी। 0 से 0 कट गया, 3 पच्चे 15, कितना गया जी, 3 पच्चे 15, मतलब को 3 घंटा लगेगा। ठीक है जी, अगर आप 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी आप तय करते हैं, ठीक है, आपको टोटल दूरी तय करना है कितना जी, 150 किलोमीटर। तो आपको 3 घंटा लगेगा 150 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जी। अगर आप चलते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, मतलब 1 घंटा में आप 50 के स्पीड से चलते हैं तो 150 घंटा आपको दूरी तय करना था, 3 घंटा आपको लगेगा जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। आपको दूरी दम बिल्कुल सेम दिया गया है। ठीक है, मतलब 150 किलोमीटर दिया गया है जी, आपको 150 किलोमीटर दूरी दिया गया है। लेकिन अब की बार आपको क्या करना है जी, आपको अपना चाल को कम कर देना है। ठीक है जी, मतलब आप 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे थे। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है जी, 1 घंटा में 30 किलोमीटर आपको किलोमीटर प्रति घंटा आपको दूरी तय करना है। ठीक है जी, आपका स्पीड कितना है जी, 1 घंटा में आप कितना दूरी तय कर सकते हैं, तो 1 घंटा में आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा आप दूरी तय कर सकते हैं। 1 घंटा में आप 30 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। टोटल दूरी आपको तय कितना करना है जी, तो 150 किलोमीटर। ठीक है,
तो यहाँ से अगर आपको समय निकालने के लिए कहा जाए तो क्या आप निकाल पाइएगा? बिल्कुल निकाल पाइएगा जी। ठीक है जी, क्या करना है इसमें, तो 0 से 0 आपको कर देना, आपको हो गया 3 पचे 15। कितना हो गया जी? 3 पचे 15। बिल्कुल ध्यान से आपको समझा रहे हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 3 पचे 15 मतलब अगर अपना आप स्पीड घटाते हैं तो आपका जो अपना चाल आपका था वो, अगर चाल आप अपना घटाते हैं, यहाँ पर आप 1 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपना चाल क्या कर दिया जी? घटा दिया। मतलब आप 1 घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आप 1 घंटा में 30 किलोमीटर आप दूरी तय करेंगे। तो आप अगर अपना चाल घटाएं तो आपका क्या बढ़ा जी? समय बढ़ा। क्या बढ़ा? समय बढ़ा। ठीक है, मतलब चाल घटाने पर, समझिएगा, बिल्कुल हम ध्यान से समझा रहे हैं आपको जी। अब समझिएगा, यहाँ पर चाल घटाने पर क्या बढ़ता है जी? क्या बढ़ा जी? बताइए। आपका समय बढ़ा। क्या बढ़ा? समय आपका बढ़ा जी। बिल्कुल, आप यहाँ चाल अपना घटाएं तो आपका समय लग गया 5 घंटा। अगर आपका चाल इतना था तो आपको लगा 3 घंटा जी। ठीक है जी, तो आप समझ गए, 100% समझ में आ गया कि अगर हम चाल अपना घटाएंगे तो नम बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। बस इतना समझिए, आपसे 100% ये प्रश्न हल होगा जी। ठीक है जी, आप कम प्रश्न को हल कीजिए लेकिन परफेक्ट तरीके से हल कीजिए कि आपको समझ में आए जी। ये नहीं कि हम 10 प्रश्न समझ में आए, हम हल किए, हमको 1 प्रश्न आया या मान के चलिए 5 प्रश्न आया, तो कोई भी फायदा नहीं है। आप 2 प्रश्न हल कीजिए, आपको 2 प्रश्न 100% समझ में आना चाहिए। आगे समझिएगा, इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा जी। एक रेलगाड़ी है, क्या जी? रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। एक आपका रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है जी। आगे समझिएगा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कम होगी, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा से अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है जी, मान के चलिए कि अगर आपने दूरी मान लिया, आपने चाल मान लिया कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, तो उसको x किलोमीटर प्रति उसको क्या जी? उसका चाल है। ठीक है जी, x किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, तो उसको 480 किलोमीटर दूरी करने के लिए, तय करने के लिए उसका स्पीड कितना हुआ जी? आपका x हुआ जी। और उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए क्या किया जी? अपना चाल को यहाँ पर घटा दिया। यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या कर दिया जी? अपना कम होगी, मतलब ये अपना चाल को कम कर दिया। तो अब चाल कम कर दिया तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आपका समय यहाँ तो अधिक लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, अब आपको बनाना क्या, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख देना है जी हल। ठीक है जी, लिख देना हल। माना आपको ज्ञात क्या करना है जी? रेलगाड़ी का चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है, तो हमको लिखना होगा रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये 1 घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा जी? तो x किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है जी, तो मान ली हमको पता नहीं था, अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हम क्या मानते हैं जी? x मानते हैं। ठीक है जी, आगे समझिएगा, आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न जो कहेगा उसी के अनुसार हमको तो चलना है, हम तो अपने मन से कुछ कर रहे नहीं रहे जी। प्रश्नानुसार। ठीक है जी, क्या कहा गया है जी? कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है जी। ठीक है जी, दूरी कितना है जी? 180 किलोमीटर है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। यदि इसकी चाल x किलोमीटर कम होगी तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। मतलब x माइनस आपका हो जाएगा 8। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। और आपका 480 किलोमीटर
आपका दूरी समान चाल से आपका रेलगाड़ी तय करती है, ठीक है जी। मतलब 180 आपका 480 किलोमीटर दूरी इसको क्या करना है, रेलगाड़ी को तय करना है x के किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया जी, आपका ये समझ में आया 480 बटा x माइनस 8 क्यों लिखे, क्योंकि हम माना गया है रेलगाड़ी के चाल की x किलोमीटर आपका घंटा है, ठीक है जी। तो ये 480 जो किलोमीटर है, जो x किलोमीटर घंटा में ये दूरी तय करती है, ठीक है जी, करती है। लेकिन कहा गया जी कि इसका जो चाल था x आप माने रेलगाड़ी के चाल, उसमें आपको 8 किलोमीटर घंटा कम होगी। मतलब आपको क्या करना है, x से भी आपका चाल आपका 8 किलोमीटर घंटा क्या होगा जी, कम होगा, मतलब x माइनस 8 होगा। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। और 480 जो किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी आपका तय करती है जी x किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है जी, ठीक है। तो आपका ये समय क्या आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका चाल क्या है जी, आपका कम है, यहाँ पर स्पीड आपका कम है, तो यहाँ पर समय आपका ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर अगर आपका चाल क्या है जी, आपका यहाँ पर चाल ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा जी, ठीक है जी। तो हमेशा आपका समय ज़्यादा में से कम हम घटाते हैं, ठीक है जी, क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम घटाते हैं। तो ये बताइए ये दोनों में समय का अंतर कितना है, ये दोनों में समय का अंतर कितना है जी, कितना दिया गया है जी बताइए। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा से अधिक लेती है। कितना लेता है जी, 3 घंटा अधिक लेती है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, आपसे 100% आगे हल हो जाएगा। कैसे हम लिखें जी, आपको समझ में आया होगा कि नहीं, बिल्कुल आया होगा 100%, क्योंकि 180 किलोमीटर तो आपका रेलगाड़ी का इसको दूरी तय करना है, ठीक है जी, 180 किलोमीटर इसको दूरी दिया गया है, ठीक है जी। और जब x किलोमीटर चाल से ये आपका रेलगाड़ी चलती है तो ये दूरी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। लेकिन इसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसका चाल x था, उसमें भी इसको क्या कर दिया गया जी, जो इसका x का चाल था इसका किलोमीटर आपका घंटा, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर ये अपना दूरी तय करती थी, ठीक है। उसमें भी आपको 8 क्या कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना था। x में हम -8 कर दिए, ठीक है जी, माइनस क्या कर देंगे 8 कर दिए। तो यहाँ पर आपका समय कम लगेगा, यहाँ पर आपका समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर आपका समय कम लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर चाल कर दिया कम, यहाँ पर चाल आपका था, इससे यहाँ पर चाल क्या था जी, ज़्यादा था। और ये दोनों का आपका समय आपका ज़्यादा समय में से हम कम समय को घटाते हैं जी, ठीक है जी, ज़्यादा समय में से हम कम समय को घटाते हैं जी, ठीक है जी, घटाते हैं जी। तो ये दोनों समय का अंतर क्या है जी, ये दोनों समय का अंतर क्या है जी, आपको कहा गया 3 घंटा से अधिक लेती है, तो हम बराबर लिख दिए 3। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा, आपका यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है जी। तो आपका एलसीएम हो जाएगा इंटू x माइनस 8 आपका इंटू x, ठीक है जी। तो आपका इसमें भाग देंगे तो आपका ये आपका कट गया, आपका x हो गया, यहाँ पर बच गया जी। तो आपका हो गया 480 x माइनस आपका यहाँ से यहाँ x कट गया जी, तो आपको बच गया 480 इंटू x माइनस 8 बराबर आपका हो गया जी 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, क्या है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। तो 480x माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 480x माइनस, अब 480 में आपका 480 यहाँ माइनस में और -8 में आपको करना है जी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से आपका हो गया प्लस हो गया, समझ में आपको आ गया, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, आपको ये समझ में आता होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए जी, आप 48 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 0 आपको है तो 0 लास्ट में लगा देंगे, ठीक है जी। तो 88 आपका हो गया 64, हाथ में 6 और 8 चक्को 32 और 6 जी आपका 38 और 0 था, आपको 0 लगा दिए, ठीक है जी। तो आपको 38 और
40 आया, मल्टीप्लाई करने पर आपको -480 से -8 में, ठीक है जी। आपका हो गया यहाँ पर क्या जी 3, और आपका यहाँ पर आप क्या कह दीजिए जी, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक यहाँ पर तो है जी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया x² माइनस आपका -8x, ठीक है जी। 480x आपका क्या होगा जी, आपका समाप्त हो गया, ठीक है जी, कट गया। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। यहाँ पर आपको बचा क्या जी, तो 38 और 40 बचा, आपका बटा में बचा x² माइनस -8x बराबर आपको बचा 3/1। 3 से कटिए जी तो 3 एकम 3, यहाँ बच गया आपका 8, यहाँ आपका 3 दूनी 6, यहाँ बच गया 2, तो आपका 24 हो गया। 3 8 आपका 24 और 0 को 0 लगानी, आपका 1280 में ये आपका 3 से भाग लगाएं आप। काटना मतलब क्या होता है, भाग लगाना। तो अब 3 से काटें 38 40 को तो आपका 1280 आ गया जी, ठीक है जी। अब क्या कर देना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका यहाँ पर बच गया x² माइनस 8x बराबर आपका हो गया 1280। यहाँ पर हम तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है जी। आगे समझिएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर आपका 0, ठीक है जी। अब इसको तोड़िए 1280 को, तो 2 बार में जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। 6 यहाँ बच गया और यहाँ पर आपको बच गया कितना जी, आपको बच गया 40, ठीक है। अब 2 बार में दीजिए तो यहाँ पर आपका 3 दूनी 6, आपका हो गया यहाँ पर आपका 20 दूनी 40। फिर आप 2 से दीजिए तो जी 2 से जाएगा तो बिल्कुल जाएगा जी। 2 एकम 2, यहाँ 1 बचे तो हो गया 12, आपका 6 दूनी 12 और 0 को आपका 0 लिख दिए जी। फिर आपका 2 से दीजिए जी तो आपका हो गया यहाँ पर कितना जी, आपका 8 और 0 को 0, ठीक है। फिर 2 से दीजिए जी तो आपका हो गया यहाँ पर आपका 40 दूनी 80 होता है जी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और आपका 40 में ये टूट गया जी, ठीक है जी। 32 और 40 में आपका टूट गया, 32 और 40 में, ठीक है जी। तो आगे समझिएगा, x² माइनस यहाँ पर प्लस लिख दीजिए 32x माइनस आपका 40x माइनस 1280 बराबर आपका हो गया 0। क्या हो गया जी, बराबर आपको 0 हो गया। मात्र खाली आपको ये समझना है, ठीक है, मात्र आपको ये समझना है, बाकी तो आगे आप हल कर लीजिएगा 100% जी। समझिएगा आगे जी। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो आपको बच गया x प्लस आपका 32, यहाँ से आपका कॉमन होगा -40, ठीक है जी। माइनस आपका 40 कॉमन हो जाएगा जी। यहाँ बचेगा x और आपका माइनस माइनस हो गया प्लस आपका बचेगा यहाँ पर 32, ठीक है जी। क्या बचेगा जी 32, क्या बचेगा जी 32 और बराबर आपका 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x प्लस आपका 32 और आपका x माइनस 40 आपका ये बच गया जी। और ये आपका x प्लस 32 आपका कॉमन हो गया। अब दोनों को कर दीजिए 0 के बराबर, ठीक है। दोनों का क्या करना है जी, 0 के बराबर करना है जी, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पर x बराबर -32 और x बराबर आपका आ गया जी 40। तो x का आपको वैल्यू माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है जी। किसी का लंबाई चौड़ाई आपका इसका क्या निकालना था, चाल, तो उसका स्पीड माइनस में नहीं होता है, ठीक है। क्या आप सुने कि ये -10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, नहीं सुने हैं। तो आपको लिख देना है यहाँ पर जी आपका, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल को आपने क्या माना था जी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। तो x बराबर आपको कौन मान लेना है जी, तो आपको लेना है पॉजिटिव वाला। तो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आ गया जी आंसर। क्या गया जी, रेलगाड़ी का चाल आपका ज्ञात हो गया। रेलगाड़ी का आपको क्या ज्ञात करना था जी, चाल की, रेलगाड़ी की आपको चाल
ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात हो गया जी रेलगाड़ी की चाल कितना गया जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये एक घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है जी, एक घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी जी 40 किलो। ठीक है जी, 40 किलोमीटर ये आपका दूरी तय करेगी। ठीक है जी, तो आपका ये प्रश्न आपका सॉल्यूशन हो गया जी, आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है जी, 100% समझ में आपको आया होगा जी। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको समझना है कि 480 बटा में x माइनस 8 कैसे लिखें और माइनस आपका 480 बटा x बराबर आपको 3 कैसे लिखें, ये आप समझ गए, बिल्कुल आपको प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, आपको समझ में आ चुका होगा, हमको फिर से समझाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको हम समझा दें क्यों हम लिखें 480 बटा x माइनस 8 और उसको अंतर मतलब माइनस 480 बटा x बराबर हम 3 क्यों लिखें जी। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज 4.2 आपका स्टार्ट होने वाला 1 नंबर क्वेश्चन से हम सोल्यूशन करने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब मेरे सुकूनों एक्सरसाइज आपका 4.2 का हम पहला नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। ठीक है जी, आपका एक्सरसाइज 4.2 शुरू हो रहा है। ठीक है, आपका 1 का रोमन नंबर हम 1 से प्रश्न सो इसको हल करेंगे। ठीक है जी, अब बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया जी प्रश्न कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है जी, मूल ज्ञात करें। तो आपको हम मूल ज्ञात करने के लिए अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, उसको कहे आपको मूल ज्ञात करने के लिए हम आपको कितना विधि सिखाए थे जी। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला आपका जो विधि है जी गुणनखंड विधि। कौन सा विधि जी? गुणनखंड विधि। ठीक है जी, गुणनखंड विधि। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण दिया रहे उसको कहे मूल ज्ञात करिए, तो आपको पहला विधि है गुणनखंड विधि जी। दूसरा आपको हम बताए थे द्विघात सूत्र को आप प्रयोग करके आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको आप मूल ज्ञात कर सकते हैं जी। आपको हम तीसरा विधि बताए थे जी, जिसका नाम है जी पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है जी, विधि। तो आपके पास 3 तरीका है आपको मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है जी, 3 तरीका आपके पास है मूल ज्ञात करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपको गुणनखंड विधि से ही आपको द्विघात समीकरणों के आपको मूल ज्ञात करना है। मतलब आपको कौन सा यहाँ पर विधि अप्लाई करना है जी? क्या हम गुणनखंड विधि को ना यहाँ पर प्रयोग करके हम द्विघात समीकरण को मूल ना ज्ञात करें? क्या हम दूसरा विधि से यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कर सकते हैं जी? नहीं ज्ञात आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहा गुणनखंड विधि से, तो आपको गुणनखंड विधि से ही द्विघात समीकरण को आपको मूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि तो आता ही होगा 100%। ठीक है जी, सबसे पहले आपको समझना होगा जब भी आपको गुणनखंड विधि कहा जाए द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आपको x का जो गुणांक होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है c का मान में। ठीक है जी, तो c का मान यहाँ पर क्या है जी -10 है, तो 1 से -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही होगा। क्या होगा जी? -10 ही होगा, मतलब ज्यों के त्यों ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 संख्या ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर आपको -3 आ जाए, जो आपका x का गुणांक है। ठीक है जी, x का गुणांक आपको क्या है जी -3, मतलब 2 संख्या को ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर आपका -3 आ जाए और वही संख्या को आपको मल्टीप्लाई करने पर आपका -10 आ जाए। तो बताइए वे कौन कौन संख्या है जी? कौन कौन वे संख्या आपका है जी? ठीक है जी, बताइए। तो क्या हम 2 और -5 लेंगे तो क्या हमारा इसको जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारा -10 हो जाएगा जी? जोड़ने पर हमारा कितना होना चाहिए? सॉरी, जोड़ने पर आपका -3 होना चाहिए और घटा इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 होना चाहिए। ठीक है जी, माइनस आपका 10 होना चाहिए। आप ये इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, किस तरह से जी? तो आप ले सकते हैं -5 + 2, इसको जोड़ने पर आपका आ जाएगा -3 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा -5 और 2 को, तो आपका हो जाएगा -10। ठीक है जी, माइनस आपका हो जाएगा 10। आप 2 और -5 भी ले सकते हैं। ठीक है जी,
इसको आप घटाइएगा यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर आप घटाइएगा तो आपको -3 आ जाएगा और गुना करने पर आपका -10 आ जाएगा, ठीक है जी। क्या जाएगा जी, आपका 10 आ जाएगा। मतलब वो बीच वाला संख्या जिसको जोड़ने पर या घटाने पर आपको आपको जो बीच में आपको जो संख्या x का गुणांक है आपका जो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर आपका c का मान आना चाहिए, ठीक है जी, आपको c का मान आना चाहिए। तो आपका ये x² आप लिख सकते हैं 5x + 2x - 10 = 0, ठीक है जी। या आप पहले लिख सकते हैं +2 - 5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका यहाँ से हो गया x कॉमन, तो आपको बच गया x - 5, यहाँ पर आपको बच गया प्लस आपका 2 कॉमन यहाँ लेना है जी, ठीक है जी। तो आपको बच गया यहाँ पर x माइनस आपका हो गया 5 = 0। आपका यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, तो x - 5 यहाँ पर कॉमन है, जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो x + 2 = 0, तो x - 5 बराबर एक बार 0 करना है और x + 2 के बराबर आपको एक बार 0 करना है। तो आपका x बराबर यहाँ आ गया 5 और आपका यहाँ पर आपका x बराबर आ गया -2। क्या होगा जी, आपका -2 आपका आ गया जी। तो आपका इसीलिए x बराबर 5, -2 आपका आ गया आंसर जी, ठीक है जी। आपको इस तरह से हल करना है जी, गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मूल, इसीलिए मूल बराबर भी आप लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। आपका ये मूल आ गया जी। अब हम 2 नंबर जो आपका एक का रोमन नंबर 2 प्रश्न है उसको हम हल नहीं करेंगे जी, मैं करने वाला हूँ आपका एक का रोमन नंबर 3 का, ठीक है जी। तो इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है जी, जब भी गुणनखंड विधि आपको कहा जाए तो x² का जो गुणांक होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा c के मान में। तो यहाँ पर क्या है जी, 5 है, 5 √2 मल्टीप्लाई आपको √2 से करना है। तो क्या आपका हो जाएगा जी, आपका 5 यहाँ हो जाएगा, √2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा जी 2। क्या हो जाएगा जी, आपका 2 हो जाएगा। तो मतलब आपका 5 दूनी 10, मतलब यहाँ का c का मान आपका क्या है जी, जब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप √2 से 5 √2 में, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, c का मान आपका यहाँ पर है 10 से आपको कल्पना करना है, ठीक है जी। क्या करना है जी, कल्पना करना है। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो आप समझिए यहाँ पर 2 रूट आपका है और यहाँ पर भी एक 2 आपका 2 रूट है, तो 2 हो गया जी। अब 5 आपका यहाँ पर 1 ठो है, तो अगर हम √2 बार है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते। स्क्वायर से आपका रूट खत्म, तो आपका 5 यहाँ क्या बच गया जी 2, मतलब आपका यहाँ पर क्या है जी 10 से। तो यहाँ पर क्या जी, आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर क्या जी 10 से, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको गया 10, ठीक है, 10 हो गया जी आपका यहाँ पर c का मान। तो आपको 2 ऐसे संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर आपका 7 हो जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जाए जी 10। तो आपका 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आपका हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो आपका √2 x² + 5, या आप लिख सकते हैं 2x प्लस आप 5x + 5 √2 बराबर आपका 0, ठीक है जी। अब कॉमन यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से आपका कॉमन क्या होगा बताइए। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या होगा, √2 x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन होगा जी, समझिएगा। यहाँ पर 2 आपका लिखा है, क्या इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। आप √2 का स्क्वायर क्या होता है जी 2 होता है, तो क्या हम 2 को नहीं लिख सकते हैं, 2 √2 इंटू √2 बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपका √2 है, आपका यहाँ पर √2 क्या कितना जी 2 गो है, तो आपका यहाँ से एक कॉमन हो गया, आपका यहाँ से एक कॉमन हो गया जी, ठीक है जी। आपका यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ से x कॉमन हो गया जी। तो आपका यहाँ x आपका बचा, प्लस में यहाँ पर आपको बच गया एक √2 जी, ठीक है जी। आपका यहाँ से कॉमन करना है +5, तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर आपको बच गया √2 बराबर आपका हो गया 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी x प्लस √2, फिर आपका बच गया √2 x + 5 बराबर आपका हो गया 0।
ठीक है जी। आप x प्लस रूट 2 को एक बार 0 के बराबर कीजिए और रूट 2 प्लस 5 के बराबर को आप 0 कीजिए, ठीक है जी। आप 0 के बराबर कीजिए, ठीक है। तो आपका x बराबर यहाँ क्या हो गया जी, माइनस में रूट 2, ठीक है जी। यहाँ पर आपका x बराबर क्या हो गया जी, आपका हो गया x बराबर आपका यहाँ पर -5 बट्टा आपका रूट 2, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए मूल बराबर आपका आ गया माइनस रूट 2 माइनस 5 बट्टा रूट 2, ठीक है जी। आपका मूल आपका ज्ञात हो गया जी, ठीक है जी। आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण दिया गया था, उसको मूल ज्ञात करना था, ठीक है जी। तो एक का रोमन नंबर आपका क्या तक प्रश्न है जी, तो आपका इसमें एक का रोमन नंबर तक आपका 5 तक है जी, ठीक है जी, 5 तक है। तो आप बिल्कुल 100% आपसे ये सोल्यूशन हो जाएगा जी, ठीक है जी, आपसे हो जाएगा। हम अगले क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर से प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को एक शेयर जरूर करना और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।